नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट। बलरामपुर पोस्ट की जो टीम है लगातार आपको बलरामपुर विश्वविद्यालय से जो जुड़ी खबरें हैं वो लगातार दी रही है। वहीं बलरामपुर जनपद की जो 30 लाख की आबादी है विश्वविद्यालय को लेकर अब रोड पर है और मांग कर रही है। लगातार इसके साथ जो शिक्षक थे, छात्र थे, छात्राएँ थी, पत्रकार थे, वो लोग रोड पर थे ही। वहीं आज सैकड़ों की संख्या में होकर अधिवक्ताओं ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री से अपील की है और विश्वविद्यालय की मांग की है। आइए हम जो भाजपा के मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके बारे में कहेंगे। जी, विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी के नाम से स्वीकृत हुआ है तो बलरामपुर में ही या तुलसीपुर में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अभी 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उनसे बात रखी थी और उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और कमिश्नर को निर्देशित किया कि ज़मीन ढूंढकर प्रस्ताव भेजें। अगर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो जनता को क्यों रोड पर आना पड़ा? देखिए, कोई भी चीज़ है, संघर्ष ही जीवन है, ये हर व्यक्ति को मानना चाहिए और बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। तो जनता भी आई है कि हमारा, चूँकि ये जनपद बलरामपुर आज़ादी के बाद बहुत उपेक्षित रहा, कभी विकास नहीं हुआ, गोंडा के अधीन था ये जनपद और गोंडा में ही सारे विकास होते थे। 91 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद इस क्षेत्र में एक ईंटा रखा गया। पचपड़वा में महाविद्यालय की स्थापना हुई, तमाम सब स्टेशन और तमाम विकास के कार्य शुरू हुए और आप देख रहे होंगे कि जो 70 सालों में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ वो 8 वर्ष में, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, विकास की गंगा बह रही है। और अगर तुलना करें तो 70 साल के अपेक्षा 100 गुना विकास का कार्य हुआ है। चूँकि ये जनपद तराई का क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इसके विकास के लिए निरंतर सरकार जागरूक है, कार्य कर रही है, लेकिन जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए और सब लोग विश्वविद्यालय की मांग को जनता का एक बड़ा सवाल है। जनता कह रही है कि ये जो बलरामपुर जनपद के वासी हैं, 30 लाख की आबादी है, बलरामपुर जनपद से 2 भारत रत्न दिए हैं। उसी के साथ बलरामपुर वासी लगातार इस बार भी दूसरी बार लोगों को विधायक बनाए हैं, लेकिन फिर भी जनता रोड पर है। और ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी हैं, वो लगातार जो उनका नारा है और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, ये जो लगातार ये मुहिम रोड पर है। इसके साथ शिक्षक जुड़ रहे हैं, छात्राएं जुड़ रहे हैं, स्कूली शिक्षक जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता लोग जुड़ गए हैं, तमाम जो सामने कैमरे के नहीं आ सकते हैं अधिकारी अंदर से जुड़े हुए हैं। और उसी के साथ थारू जनजाति की जो उन बेटियां हैं, उनके माँ बाप हैं, वो भी इस मुहिम में जुड़ गए हैं और सोशल के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से मांग कर रहे हैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ी है? आप मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, आपकी हर बातों को मुख्यमंत्री जी जब आते हैं लगातार मिलते भी होंगे, फिर जनता को क्यों उतरना पड़ गया? इसमें क्या कोई संदेह है? गोंडा तो नहीं तो जाने प्लान है, यहाँ के लोग कुछ कर रहे हों? देखिए, बलरामपुर जो भूमि है वैसे ही उपजाऊ भूमि है और सन 57 में यहाँ के लोगों ने एक हीरा चुना था और वो देश का प्रधानमंत्री और विश्व का जिन्होंने नेतृत्व किया, इसी क्षेत्र से नानाजी देशमुख जिनको भारत रत्न मिला। तो जनता में काफ़ी जागरूकता है, लेकिन इधर चूँकि कांग्रेस की सरकार हमेशा रही है और बलरामपुर जनपद की हमेशा उपेक्षित करती रही है और इसको लोग, यहाँ के लोग सरल हैं, सज्जन हैं, लेकिन जब अन्याय कहीं होता है तो लोग जागरूक होते हैं। आज बलरामपुर की जनता जागरूक हुई है और अपना अधिकार लेके रहेगी, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। और हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है, यह अपने अंदर रखना चाहिए कि बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता है। और एक उदाहरण मैंने दिया था कि माँ के लिए बेटा सबसे प्रिय होता है, लेकिन जब तक बेटा रोता नहीं है तो माँ को मालूम नहीं पड़ता कि ये भूखा है। तो इसलिए जनता को लड़ाई लड़नी चाहिए और नर सेवा नारायण सेवा ये समझ के हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। क्या कहीं जो हमारी जनपद की 30 लाख की आबादी है, क्या इस आबादी को लोग इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं
क्योंकि मंडल की बात की जाए तो गोंडा में मंडल है, सांसद गोंडा में रहते हैं, बाहरी होते हैं, विधायक बाहरी होते हैं, तो क्या हमारी जनता को ठगा तो नहीं जा रहा है? नहीं देखिए, ऐसा है कि इसलिए वो रोड पर आई है इस बलरामपुर बार। जिला गोंडा जिला में था और गोंडा जो है जिला हमारा था पहले ही, कट के हमारा बना है और हमेशा नेतृत्व गोंडा के हाथ में रहा है। अब बलरामपुर जिला बना है, बलरामपुर के लोग जागरूक हैं और आप देखिए इस आंदोलन से ही लगता है कि जागरूकता आई है कि हम माँ पाटेश्वरी के नाम से जो विश्वविद्यालय है उसको हम बलरामपुर में लेके रहेंगे, बच्चे तमाम, और होना भी चाहिए। बलरामपुर में अगर विश्वविद्यालय बनता है तो हमारा पड़ोसी राज्य देश नेपाल और थारू जनजाति के लोग इससे विकास उनको मिलेगा और बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा का आधा हिस्सा इससे प्रभावित होगा, तो इसलिए बलरामपुर ये बनना चाहिए हर हाल में। चलिए, हम इसी के साथ जो और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे। जो इन्होंने मुहिम दी है और रोड पर लेकर आए हैं लोगों को और लगातार चल रहे हैं। सर्वेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के, हम इनसे जानते हैं, कुछ कम शब्दों में कहें जी। देखिए, जब विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माँ पाटेश्वरी के नाम से, तो स्वाभाविक रूप से बलरामपुर के ही लिए वो घोषणा थी और बलरामपुर में ही मिलना चाहिए था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब बलरामपुर के लोगों को ये लगा, बलरामपुर की जनता को ये लगा कि जैसे हर बार बलरामपुर का हक छीना गया, उसी तरह इस बार भी कहीं बलरामपुर का हक न छीन लिया जाए, क्योंकि पड़ोसी जनपद से इस तरह की आवाज़ें आने लगी थीं, इस तरह की भनक लगने लगी थी कि जो पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक तोहफा दिया है बलरामपुर के लिए, वो कहीं पड़ोसी जिले में न चला जाए। जब यह आशंका बलवती हुई तब ये आम जनता सड़क पर उतरी है। तो कहीं न कहीं जो जिम्मेदार लोग थे उनकी भी भूमिका कहीं संदिग्ध रही होगी, जनता को ये महसूस हुआ, तभी यह आंदोलन सड़क पे उतरा। और आज आप खुद देख सकते हैं कि ये गांव-गांव से लेकर के गलियों तक और भारत नेपाल सीमा के सुदूरवर्ती क्षेत्र थारू जनजातियां जहां रहती हैं, जंगल के बीच से आवाज़ आने लगी है और सब लोग यह एक स्वर से नारा लगाने लगे हैं कि हमें विश्वविद्यालय चाहिए, क्योंकि यह बलरामपुर का अधिकार है। बलरामपुर को एक उपनिवेश के रूप में पड़ोसी जनपद ने इस्तेमाल किया जब से बलरामपुर की स्थापना हुई। यहाँ चाहे नेतृत्व की बात रही हो, चाहे यहाँ राजनीतिक चेतना की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो, चाहे किसी भी संसाधन, किसी भी तरह के फैक्ट्री, अभी एथेनॉल की फैक्ट्री आई वो भी गोंडा चली गई, इंजीनियरिंग कॉलेज भी गोंडा में स्थापित है। तो तमाम जो बलरामपुर के हिस्से में कुछ चीज़ें आनी चाहिए वो भी यहाँ से हस्तांतरित होती रहीं, बलरामपुर का हक मारा जाता रहा और जो जिम्मेदार लोग थे वो चुप रहते रहे। तब बलरामपुर की जनता आज सड़क पर उतरी है और ये मुहिम जनता ने खुद संभाला है। आज सभी स्वयंसेवी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, अधिवक्ताओं का संघ हो, शिक्षकों का संघ हो, सभी लोग सड़क पर उतर आया है और सभी लोग इसमें आ चुके हैं। विश्वविद्यालय जब तक नहीं लेते हैं तब तक ये चलेगी मुहिम। बिल्कुल, जब तक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका शिलान्यास नहीं हो जाता है तब तक ये मुहिम चलती रहेगी और चलती रहेगी, क्योंकि बलरामपुर का हक है और यह विश्वविद्यालय बलरामपुर अपने हक में ले करके रहेगा। तो आप देख रहे थे बलरामपुर, जहाँ जिला मीडिया प्रभारी DB सिंह बैस थे और हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी थे, जहाँ इनका कहना है यह मुहिम जब तक चलती रहेगी जब तक जनपद वासियों को विश्वविद्यालय नहीं मिल जा रहा है और यहाँ से न्यास नहीं हो जाता है, जब तक ये मुहिम चलती रहेगी। क्योंकि इस ज़िले को लोगों ने हमेशा ठगने की ही कोशिश की है, लेकिन जनता अब होशियार हो गई है और अपना अधिकार लेगी। बलरामपुर, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश।